लालदा की सरकार की पावन पुण्य धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। आप अपने स्थान पर खड़े रहें, उनके बाद आरती होगी। अभी बीच रास्ते में आप किसी भी प्रकार से धोख प्रणाम नहीं करें। जब गुरुदेव पधारे तब आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले सही रास्ते में डाल देंगे। जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है वो इधर आगे आ जाएं, आगे वाला बॉक्स में आ जाएं। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारे तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। एक बार दरबार में हाजिर लगाएंगे, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लालदा की सरकार की। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लालदा की सरकार की। पूरे भारतवर्ष से पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत। भगवान भैरवनाथ लालदा की सरकार सभी का मनोरथ पूर्ण करे, सबकी कामना पूरी हो। सारी मातृशक्ति को पूज्य गुरुदेव आशीर्वाद दें। आज दरबार का अंतिम दिन रविवार, विशेष तौर से आहार के बारे में जानकारी देने का दिन तय किया हुआ है। फिर भी शुरुआती में मैं आपको बता दूं, इस धाम से किसी भी बहना को, किसी भी भक्त को आगे से फोन जाता है
अपने आप आपके फोन पर फोन आता है कि हम धाम से बोल रहे हैं, हम आपकी कुछ हेल्प करना चाहते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, या कुछ आहार के बारे में या हवन यज्ञ कुछ भी बोले, सर्वप्रथम ये ध्यान रखना हमेशा कि यहाँ से आगे से आपको फोन करने का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ से कोई भी आपको फोन करने की व्यवस्था में अभी तक नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरे भारतवर्ष से ही नहीं, पूरे वर्ल्ड से फोन आते हैं, तो उनको रिसीव करने में ही सारे फोन रिसीव नहीं हो पाते। तो आपको आगे से फोन कौन करने वाला है? यहाँ से जो भी लोग आपको फोन करते हैं, कुछ आपसे थोड़ा सा मीठी बातें करके फिर ऑनलाइन ठगी करने की, या दवा भेजने का, या हवन कराने का, ऐसा कुछ कह के, या आपकी कुंडली देखने का, या महाराज से बात कराने का, ऐसा कुछ कह के आपको ठग सकते हैं। और बहुत सारी बहनों के साथ ऐसा हुआ है, तो आप उससे बचें। और एक ऑनलाइन आहार यहाँ से किसी को नहीं भेजा जाता है, और ना कोरियर किया जाता है, ना डाक द्वारा, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यहीं से आके लेना होता है, और यहाँ पर पर्चा बना के पर्चे को प्रार्थना पत्र के रूप में पेश किया जाता है, और उसी के अनुसार फिर आहार दिया जाता है। तो आहार आपको लेना है तो इस धाम पे आना पड़ेगा, और यहीं से पर्चा बनवाना है, और फिर उसी के अनुसार आपको आहार लेके जाना है। लाल धागा भी यहीं से मिलता है। कोई बोल दे कि हम भेज देते हैं लाल धागा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आप विशेष तौर से ध्यान रखें। आज हम आहार के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम पुरुषों पर जो आहार चल रहा है, जो भी पुरुषों में नील स्पर्म, लो स्पर्म इन्फेक्शन, स्पर्म काउंट संबंधी जो भी समस्या है, अगर आपके आसपास गाय का दूध मिल जाए और घी मिल जाए, तो थोड़ी सी हल्दी डाल के गाय का दूध में घी मिला के पीना शुरू करें। रात को पी सकते हैं, सोते वक्त या सोने से 1 घंटा पहले। ये आप कंटिन्यू करिए, लगातार लेते रहिए, आपको ये समस्या दूर होगी। और घर से ही अगर आप संकल्प ले रहे हैं तो ये कार्य जरूर करें। जिनको आहार चल रहा है इस धाम का, उस आहार को सुबह के टाइम लेते हुए इसमें 1 चम्मच देसी गाय का घी दूध के साथ मिक्स करके पाव भर दूध के साथ पीना है। उसको लेते हुए आप शुगर नहीं है तो नॉर्मल थोड़ा सा हल्का मीठा कर सकते हैं। बाकी आप जितनी कम शक्कर डालें, जितना कम मीठा करें, वो आपके लिए ठीक है। उसको शुरू में आधी चम्मच से शुरू किया जाता है और फिर 1 चम्मच तक आप ले सकते हैं। 1 चम्मच आहार और 1 चम्मच गाय का घी और पाव भर दूध। वो भैंस का भी ले सकते हैं, गाय का नहीं मिल रहा तो, लेकिन थैली वाला दूध जहां तक मुझे पता है काम इतना नहीं करता। तो कोशिश करें डेयरी से लाए, या जिसके गैया हो वहां से लाए, या जिसके पशु की कहीं व्यवस्था हो उनके वहां से लाए। तो आप ये चीजें ध्यान रखें। पुरुषों के लिए बताया है। आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या कोई भी है तो गाय का घी डाल के दूध में जरूर पिए, और यहाँ का आहार दिया है तो उसको फॉलो करें। आहार लेते हुए कुछ प्रॉब्लम सी लगे तो आप थोड़ा कम मात्रा में लें। किन्हीं पुरुषों को दूध से भी गैस वैस बनती है, तो इसको पानी से भी लिया जा सकता है, लेकिन पानी में थोड़ा स्लो काम करता है, तो पानी से भी लिया जा सकता है थोड़ा थोड़ा करके। और नशा बंद करें, सात्विक भोजन करें, समय से भोजन करें, पूरे दिन खाते रहने की आदत नहीं डालें, मिठाइयों को प्रयोग कम करें। कुछ समय के लिए आप शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन और समय से सोना उठना और गाय का घी और दूध और आहार का प्रयोग करें, तो आपकी जो स्पर्म काउंट वाली समस्या है वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। नील स्पर्म होने का एक और कारण
माना जाता है कि आप कहीं जाओगे तो आपको बता दिया गया या बता दिया जाएगा कि आप पर कुछ किया हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है, या प्रारब्ध है, ऐसा कुछ पाप है इसलिए ऐसा हो रहा है, या साइंस के अनुसार उसको कुछ ऐसा रोग बता दिया गया कि ये नष्ट है, या आपको बन नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ भी हो। देखिए, सारी चीजें, सारी परेशानियां जैसी भी हो, आपको प्रभु के दीपक जला के निवेदन जरूर करना है कि हे दयाल, मेरा ये रोग ठीक कर दीजिए और मुझे एक कुल का दीप मेरे घर में भी जले, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। आपको नील स्पम है मान लीजिए, लेकिन अगर भगवान एक दिन के लिए, जिस प्रकार बहनों को 0 अंडे होते हैं और एक दिन के लिए अंडे आते हैं और उसी दिन अगले कुछ ही दिनों में पॉजिटिव रिजल्ट आता है, और फिर अगर ओवरी चेक करें तो उसमें अंडे नहीं होते हैं, लेकिन उसी दिन परमात्मा अंडे बनाते हैं और आपको पॉजिटिव कर देते हैं। उसी प्रकार से नील स्पम वालों को भी मालिक एक दिन के लिए बंधन खोलेगा। नील है पूरी बॉडी में, कहीं डॉक्टर ने बोल दिया नहीं बन रहे हैं, लेकिन जब वो देना चाहेंगे तो एक पल के लिए स्पम बनेंगे और उसी दिन का आपको बच्चा लगेगा और पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, आपका संकल्प पूरा हुआ। तो दीपक जला के प्रभु से प्रार्थना जरूर करें, पुरुष लोग भी। अब बहनों के लिए जिनको आहार धाम से चल रहा है, आहार ले रही है, सर्वप्रथम जिनके पीरियड की साइकिल रेगुलर है, जिनको पीरियड 25 दिन से लेकर 40 डेज के बीच में, 45 डेज के आसपास पीरियड रहता है, नॉर्मल खुलकर आता है, उनको अगर पीसीओडी सिस्ट और फाइब्रोड नहीं है तो हम उनको उसके पानी वाले आहार के साथ दूध वाला आहार भी लिखते हैं। लेकिन अगर आपको फ्लो कम है, पीसीओडी है, सिस्ट है, फाइब्रोड है, रसोलिया जो होती है, या यूट्रस चिपका हुआ बताया, ट्यूबें चिपकी हुई बताई, जो चीज खोलने का विषय होता है, जहां पे यूट्रस को खोलने का विषय होता है, वहां पे रक्षा कवच नाम का दूध वाला आहार नहीं दिया जाता है। केवल पानी वाला आहार, जो सिंगल एक टाइम जिनका पीरियड रेगुलर है, उनको सिंगल पानी वाला आहार या उसके साथ एक दूसरा पानी वाला आहार दिया जाता है। तो दूध वाला आहार उनके लिए बंद है, जिनको सिस्ट, पीसीओडी, फाइब्रोड और ब्लड फ्लो कम है, उनके लिए बंद है। जिनके रुक रुक के पीरियड आते हैं उनके लिए भी दूध वाला आहार नहीं है। दूध वाला आहार मिसकैरेज वालों बहनों के लिए है, वो ले सकती है, 8.5 महीने तक पूरी डिलीवरी में भी ले सकती है। वो पूरी तरह फूड प्रोडक्ट है, कोई सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको बार बार मिसकैरेज की शिकायतें हैं उसको एक टाइम से शुरू कर सकती है और ले सकते हैं। बच्चे का विकास भी अच्छा होता है, हमारे गुरुदेव का प्रसाद है वो, तो उसको जरूर ले सकते हैं आप। कमर का धागा भी बांध दिया जाता है पॉजिटिव आने के बाद, तो आपको जिसको भी पॉजिटिव आवे धाम पर आकर कमर का धागा जरूर बंधवाइए और यहाँ पे आके संकल्प लेके जाए। क्योंकि मैंने ये पाया है कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आईवीएफ तक को सबको फेल करता है। जब आप चाहे मेडिसिन ले रहे हो, चाहे कहीं से आईवीएफ करा रहे हो या कहीं भी ट्रीटमेंट हो रहा है, तो लालदा की सरकार का दीपक जलाने में कोई घाटा नहीं है और वीडियो दर्शन और संध्या वंदन प्रार्थना सुनने में कोई आपका नुकसान नहीं है। तो सुने और पूर्ण भरोसा करें और जो हम बताते हैं वो सारी चीजें फॉलो करें। इसके साथ जो बहने जिनके 2 महीने में पीरियड आते हैं, 1.5 से 2 महीने में, उनको 2 प्रकार का पानी वाला आहार दिया जाता है, सुबह और शाम। मात्रा अगर आपको कुछ दिक्कत सी लगे तो उसकी मात्रा कम कर सकते हैं, पहले बंद करें फिर शुरू करें। अगर किसी को आहार लेते हुए ब्लीडिंग बार बार हो रही है तो बंद करें और फिर थोड़ा थोड़ा करके शुरू करें। आप इसको समझे कि मेरी बॉडी, मेरा शरीर कैसे उसको मान रहा है, उस प्रकार से। उसमें पाउडर फॉर्म है, पाउडर दिया हुआ है, पाउडर को कम ज्यादा कर सकते हैं।
कोई टेबलेट तो है नहीं जो पूरी लेनी है या आधी करके लेनी, उसमें चम्मच में आप कैसे भी करके ले सकते हैं। तो उनको 2 टाइम दिया जाता है जिनके पीरियड 2 महीने के आसपास आते हैं, और 2 से 3 महीने के आसपास पीरियड आते हैं उनको भी अधिकतर बहनों को सुबह शाम पाउडर पानी वाला दिया जाता है, और उनको बार बार हर 4-5 दिन में प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड से चेक करना होता है। अगर जिसके 2 से 3 महीने में पीरियड आते हैं और ब्लड फ्लो बहुत ही कम है, तो उनको हम 3 टाइम ही दे देते हैं कभी कभी पानी वाला आहार, सुबह दोपहर शाम, और उसको लेते हुए बार बार 5-7 दिन में चेक करना होता है, संकल्प लेना होता है, पॉजिटिविटी बना के रखनी है, लगातार सकारात्मक सोच बना के रखनी है, हर महीने संकल्प रखना है इस महीने मेरा आ रहा है, ऐसा संकल्प बना के रखना है। और डेट आने की तारीख करीब आने लगे तो संकल्प करके दीपक जलाएं, 2 से 3 दिन 5 दिन दीपक जलाएं, कंटिन्यू करें उसको ऐसा संकल्प करें कि जब तक ये दीपक जल रहा है तब तक मेरा पीरियड बंद हो जाएगा, नहीं आएगा, मुझे पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ऐसा संकल्प करके उसको लास्ट के दिनों में पीरियड आने की तारीख के आसपास दीपक जलाएं। तो आपको नकारात्मक ऊर्जा की वजह से अगर ऐसा है तो वो जब तक दीपक जल रहा है आपका पीरियड रुक जाएगा, और आपका पीरियड रुक के पॉजिटिव रिजल्ट में बदल जाएगा। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, कहीं पूछने की जरूरत नहीं है, कहीं पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, बड़ा सरल है। अग्नि दीपक में जल रही है, जैसे वो पतंगा जलते हुए दीपक पर आके गिरता है और जलता है, फिर गिरता है, फिर जलता है, उसी प्रकार से नेगेटिव ऊर्जा भगवान के सामने हम दीपक जला रहे हैं, वो आएगी, कष्ट पाएगी, फिर भागेगी, फिर आएगी, फिर कष्ट पाएगी, फिर भागेगी, फिर आएगी, फिर कष्ट पाएगी, भागेगी, आखिरकार उसको थक के आपके घर से, आपके बॉडी से और आपके पूरे आसपास के माहौल से नेगेटिव ऊर्जा को जानना पड़ेगा। ये अटल सत्य है, ये निश्चित सत्य है। अब वो नेगेटिव ऊर्जा किस प्रकार की है वो समझ से परे है। आपके हस्बैंड में भी हो सकती है, आप में भी हो सकती है, आपके सास ससुर में हो सकती है, सब में हो सकती है। नेगेटिव ऊर्जा, व्हाट इज नेगेटिव ऊर्जा, क्या होती है ये? नकारात्मक सोच, मन में स्थिर हो जाना, किसी भी शब्द का, किसी भी दृश्य का, किसी भी स्वप्न का, किसी भी ऐसा महसूस होना जैसे कोई दूसरी चीज मेरी बॉडी में आ रही है। ऐसी बहुत सारी चीजें, इसका बहुत बड़ा रहस्य है, लेकिन इसको इतना डीपली हमें सोचने की जरूरत नहीं है। हमें जैसा भी हो रहा है वो सिर्फ प्रभु का स्मरण ध्यान करने से और आरती करने से, प्रार्थना करने से ठीक हो जाएगा। दीपक जला के तस्वीर सामने रख के आंखें बंद करके बैठ जाइए, लंबी लंबी सांस खींच के और 10, 20, 30 सेकंड रोके, फिर छोड़े और प्रभु का ध्यान करे, प्रार्थना करे, आरती सुने। ऐसा करने से नेगेटिव ऊर्जा जड़ से खत्म हो जाएगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। ये अद्भुत है, बहुत बड़ी बात है। तो ये करें। इसके बाद वो बहने जिनका 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में पीरियड आता है या मेडिसिन से ही आता है, मेडिसिन नहीं ले तो पीरियड नहीं आता, ऐसी बहने उनको यहां से 3 टाइम सुबह दोपहर शाम पानी वाला आहार दिया जाता है, जिसमें 2-3 प्रकार से है, हम बदल बदल के भी यहां से देते हैं। अगर एक से काम नहीं बन पा रहा है तो हम चेंज करते हैं, और उनको यही लेना होता है, लगातार लेते हुए दीपक जलाइए और कुछ भी नहीं करना है। और ज्यादातर बहनों को आज के इस युग में, इस समय में, वर्तमान स्थिति में सबसे ज्यादा समस्या यही चल रही है, पीरियड समय से नहीं आना, रुक रुक के आना। पीसीओडी बताई जाती है कि इसके कारण है, या हार्मोन अनबैलेंस जो भी है, पीरियड सही से नहीं आते, और कारण बताया जाता है कि अंडे नहीं बनते, कारण बताया जाता है कि फाइब्रोइड सिस्ट की वजह से है, कारण बताया जाता है कि पीसीओडी बहुत हाई हो गई इसलिए है, या हार्मोन बिगड़ गया इसलिए है, अंडे 0 बन रहे इसलिए हो रहा है। जैसा भी हो, आप उस आहार को सुबह दोपहर शाम, अगर आराम से डाइजेस्टिव हो रहा है तो पूरी चम्मच जैसे बताई गई है वो ले, फालतू की दूसरी चीजें ना खाएं। सात्विक भोजन, दालों का प्रयोग करें, दालों में बहुत अच्छा गुण है, बदल बदल के खाएं, मूंग की खाएं, मसूर की खाएं, उड़द की भी खा सकते हैं, दूसरी मोगर, दूसरी जो भी है,
दालें सारी बदल बदल के थोड़ी थोड़ी करके खा सकते हैं। हरी सब्जियां सारी खाएं, कभी कभी सलाद का प्रयोग करें, हर सप्ते में एक बार फलाहार का प्रयोग करें। ऐसे करके आप पूरा सिस्टम सेटअप करें तो आपको फायदा होने लगेगा। तो अचानक से 3 टाइम ले रहे हो आहार, पीरियड भी नहीं आ रहे, और आहार लेते हुए 2-3 महीने हो गए फिर भी पीरियड नहीं आ रहा, और चेक किया तो भी नहीं आ रहा है, तो आप एक बार ऐसा कर लीजिए कि 4-5 महीने हो गए पीरियड भी नहीं आ रहा है और पॉजिटिव भी नहीं आ रहा है, तो एक बार मेडिसिन लेके पीरियड लाएं, चेक करें पहले। ये नहीं हो जो बच्चा हो और आप मेडिसिन पीरियड आने की ले ले, ऐसा नहीं। मेडिसिन लेके पीरियड आ जाएगा, उसके बाद क्लियर हुआ, 1-2 दिन 3 दिन बाद फिर से 3 टाइम शुरू करें, और फिर से आपको लगातार चेक करते रहना है। अब मैंने ये सोचे कि जिनके पीरियड कई महीनों में आते हैं, क्या आपको पता है कि बच्चा लेने का दिन कौन सा है? ओव्यूलेशन जिसको डॉक्टर बोलते हैं, ओव्यूलेशन डे कौन सा है? कभी पता नहीं लगेगा। जिनको 5-6 महीने पीरियड आते हैं उनको क्या कैसे ट्रेस किया जाए कि उनके, अगर अपन वो ओव्यूलेशन किट भी लाके चेक करें तो कम से कम महीने में 30 किट भी बिगाड़ देंगे तो भी हमें पता नहीं चलेगा कि ओव्यूलेशन डे कौन सा है। तो उसका डे और स्पर्म का मेल होने का दिन ही पॉजिटिव रिजल्ट आने का दिन है। अब वो कैसे हो? और आज के युग में हमारी ह्यूमैनिटी भी इतनी नहीं रही कि हम ओव्यूलेशन डे लगातार कोऑपरेट कर सके, नहीं कर सकते। तो प्रभु की कृपा होगी, वो डे उसी दिन तय होगा जिस दिन ओव्यूलेशन का डे होगा। इसलिए थोड़ा किसी को लेट हो रहा है तो इंतजार करें, प्रभु से प्रार्थना करें और एक दूसरे का आत्मविश्वास बढ़ाएं। पति और पत्नी एक दूसरे को कॉन्फिडेंस दें। हो सकता है वो दिन अगला ही महीना हो ओव्यूलेशन डे सेटअप होने का और आपका पॉजिटिव आने का। तो जिनका रिजल्ट रुक रहा है, बार बार कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, अरे हो जाएगा, बिल्कुल आप हर महीने तैयारी करें। और जितना आप मेंटेन कर रही हो, जो लाल दागी सरकार के यहाँ से बताया जा रहा है, उतना ही अपने हस्बैंड को भी मेंटेन कराएं। हस्बैंड लोग बहुत सारे काम करते हैं, फील्ड में वर्क करते हैं, लेट तक आते हैं। तो बहनों से ऐसा मेरा निवेदन है कि आप निसंतति के लिए जूझ रही हो, सर्वप्रथम वो जब भी बाहर से आए उनसे मधुर वाणी से बात करें और फिर आते ही उनको पानी पिलाएं या बिठाएं। और रात को सोते वक्त जिनको लो स्पर्म, नील स्पर्म या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ऐसे पुरुष, उनके पैरों के तलवों में चाहे 1 मिनट ही तेल से थोड़ी मालिश कर दे, सिर में कर दे, इससे मन शांत हो जाएगा और आपके लिए उनके हृदय में थोड़ा प्यार जगेगा। आप आते ही एक दूसरे का टेंशन एक दूसरे पर डालने लगोगे तो आपकी जो वैवाहिक जीवन है उसका आनंद खत्म हो जाएगा। तो आप एक दूसरे का सुख दुख का साथी बने और आत्मविश्वास बढ़ाएं। जीवन में आत्मविश्वास बढ़ाना हर मनुष्य को सीखना चाहिए, नहीं कि आत्मविश्वास तोड़ना। हर कार्य में आज मैं आपको बताऊं, मोटिवेशन जिसका मंचों पर प्रमोशन करने वाले लोगों की लाखों रुपए फीस होती है, वो केवल मोटिवेट करने के लिए मंच पर आते हैं। कुछ उन्होंने सीखे हैं, जीवन में पढ़े हैं, उन शब्दों को वो मंच से बताते हैं और उनको लाखों रुपए दिया जाता है। आप और हम ही देते हैं और वो आपको सिखा के जाते हैं। तो उसका प्रभाव है। बिजनेस में मोटिवेशन करते हैं और कई कार्यों में आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करते हैं। तो आपको अपने ही एक दूसरे का आत्मविश्वास बढ़ा के आपको संकल्प लेना है और आशीर्वाद हो जाएगा। तो ये 3 टाइम आहार की बात हो गई। उसके बाद अगर हमने पानी वाला 2 टाइम लिखा है तो 2 टाइम ले, पर्चे को पढ़ें। पर्चे में हमने जो आहार लिखा उस आहार के ऊपर संख्या लिखी होती है 20-20 या 22 या 22 या जैसी भी उसके ऊपर संख्या लिखी है उतने ही दिन लेना है। अगर 20-20 दिन लिखा है तो पीरियड की तारीख आने की तारीख से 10 दिन पहले आहार को बंद करना है। और अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब ऊपर 2 लाइनें खींची है, तो इधर लाइन खींची है तो सुबह लेनी है, इधर खींची है तो शाम को लेनी है, और एक साइड खींची है तो एक टाइम लेनी है, और संख्या नहीं लिखी है तो नॉन स्टॉप आहार चलता रहेगा और चेक करते रहना है। ये चेक करने वाली बात उन लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है जिनके पीरियड रुक रुक के आते हैं।
उन बहनों को लगातार 4-5 दिन में चेक करते रहना है। लाइन दिखे, आहार को स्टॉप करें। बहुत सारी बहनें पॉजिटिव आने के बाद भी उसको लेती रहती है, नुकसान हो जाता है उससे। तो पॉजिटिव रिजल्ट आ गया तो आप हल्का पॉजिटिव भी आया तो आहार को स्टॉप करें। धाम पर आए, रक्षा कवच नाम का आहार और एक धागा है, रक्षा कवच धागा कमर के बांधने का, वो यहां से आके बंधवाएं। ये ध्यान पूरा रखें। और जिनको गुड़िया के बाद बेटे की चाह है और बेटे के बाद बेटी की चाह है, वे अंडर 1.5 महीना पॉजिटिव आते ही तुरंत धाम पर आकर एक बार यहाँ आके संकल्प लें और यहां से जैसा बताया जाए वो फॉलो करें। फिर 99% मुझे लगता है प्रभु आपकी इच्छा जरूर पूरी करे, लेकिन फिर भी प्रभु दे, उसको स्वीकार करें। आप यहाँ का आहार लेते हुए, यहाँ की पूजा करते हुए, यहाँ का संकल्प लेते हुए अपने माता पिता, गुरुजनों का, अपने पति का, अपने से बड़ों का, सबका सम्मान करें। आत्मविश्वास आपको वो बढ़ा रहे या घटा रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, शांत रहे, उनको रिप्लाई में कुछ ना कहे और केवल अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दें। निसंदेह आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा और आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। सर्दियों का समय है, गुनगुना पानी पिए, फ्रीज का पानी बिल्कुल ना पिए। ठंडा पानी ज्यादा पीना आपके लिए नुकसानकारी हो सकता है, ये चीजें ध्यान रखें। भोजन में देर रात तक भोजन करने वाले अगर किसी कारण से करते हैं तो लेट जो भोजन कर रहे हैं वो कम खाएं भोजन और दूध का प्रयोग कर ले, रोटी थोड़ी कम कर ले या चावल खाते हो तो कम कर ले, ये ध्यान रखें। नॉन वेज पूरी तरह बंद करें, सभी प्रकार के नॉन वेज जितने भी हैं, अंडे तक आपको प्रयोग नहीं करना है। कुछ नहीं होता, प्रोटीन बताते हैं कि अंडों में प्रोटीन होता है। प्रोटीन तो हमारे प्रकृति ने जो सब्जियां बनाई उसमें बहुत है, फलों में बहुत प्रोटीन है, अन्न बनाया उसमें खूब प्रोटीन है, दालें बनाई है परमात्मा ने उसमें खूब प्रोटीन है। तो आप पूरी तरह सात्विक भोजन करें, ये आप ध्यान रखें। और पुरुष कुछ समय के लिए सारे नशे छोड़ दें। आज हमारे बीच कई अद्भुत रिजल्ट है, तो बहनें आई है दरबार में और शुक्रिया अदा करने। हेमलता उमेद कुमार भालपुर झुंझुनू राजस्थान से, अंडे की क्वालिटी सही नहीं बनती, एक बार आए थे दाम पर, 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। लालसा जयशंकर मधुबनी बिहार से है, स्पर्म काउंट लो, पीरियड का फ्लो कम और एक पानी वाला आहार लेके गई थी और पहली बार नेगेटिव ऊर्जा भी थी आपको, 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रीमा कुंदन कुमार नवादा बिहार से, अंडे नहीं बनते, पीरियड अनियमित है और इन्फेक्शन भी है, 1.5 से 2 महीने में पीरियड आते और पीरियड का फ्लो कम है। 2 बार आई धाम पर, 2 बार आहार लेके गई, पहली बार 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। अमृति अनिल समस्तीपुर बिहार से है, पीसीओडी है और पीरियड 2 महीने में आते हैं। 1 महीने का 16 अगस्त को आहार लेके गई और पहली बार 4.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। डिम्पल कृष्णकांत मथुरा यूपी से है, अंडे नहीं बनते और स्पर्म काउंट लो है, मिसकैरेज भी आए थे पहले, 2 बार आहार लेके गई, 4.5 साल बाद पॉजिटिव। निशा छोटू ठाकुर भागलपुर बिहार से, अंडे ज्यादा बनते, लो स्पर्म है और पीसीओडी है, पीरियड आपके दवा लेने पर ही आते हैं, मेडिसिन से पीरियड आते हैं, बाकी ऐसे पीरियड आते नहीं हैं। जैसा मैं बता रहा था, ऐसी बहनें जिनको पीरियड नहीं आते या मेडिसिन से आते हैं, वो भी 4 से 6 महीने में। ऐसी बहनें, इसने 3 बार आहार लिया, सुबह दोपहर शाम, फिर जनवरी में आई थी, उसके बाद फिर फरवरी में आई, फिर वही आहार फिर से रिपीट किया, सुबह दोपहर शाम, और देखिए 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। जिनको ऐसी परिस्थिति है पीरियड रुक रुक के आने की, तो सुबह दोपहर शाम लगातार लेते रहे और दीपक आरती करते रहे, मांगते रहे प्रभु से। इसमें देरी इसलिए हो जाती है कि वो ओव्यूलेशन का जो डे है वो कैसे सेट हो, उसको कैसे पता करें। तो जब प्रभु का योग होगा तो हो ही जाएगा। इस आहार को ले, अंडे बनना चालू हो जाएगा, पीरियड भी सही होने लगेगा और धीरे धीरे आपकी सारी रोग ठीक होंगे और अचानक से
आशीर्वाद हो जाएगा। एक और हमारे बीच जूली गोपाल आजमगढ़ यूपी से, आपको पीसीओडी एक बार धाम पे आए थे, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। महक विकास दिल्ली से है, आप 3 बार आहार ले चुके हैं, गांठें बताई थी यूट्रस में और आपका पॉजिटिव रिजल्ट है। संगीता कुशल देवड़ा पाली राजस्थान से, आपको 2 बार आईवीएफ करवाया आपने, अंडे सही नहीं बनते, हार्मोन अनबैलेंस है, पीसीओडी है, 2 से 3 महीने में पीरियड आते हैं, पीरियड एक ही दिन आता है, पीरियड का फ्लो कम है। आपको प्राकृतिक रूप से पहली बार बच्चा लगा है, 3 बार आए धाम पर, 3 बार आहार ले चुके हैं, 14 साल बाद पहली बार बच्चा लगा है। कमला वीरेंद्र पुणे महाराष्ट्र से, आपको मिसकैरेज की शिकायतें हैं, 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। हेमलता अरविंद जोशी बेगू चित्तौड़गढ़ राजस्थान से, आपको बेटी है छोटी 5 साल की और आपका पॉजिटिव रिजल्ट है। रविता उमर सिंह भरतपुर यूपी से है, 1 महीने का आहार 23/8 को लेके गए थे और 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। हर्षा कृष्णा कल्याण मुंबई महाराष्ट्र से, आपको अगस्त से वीडियो दीपक आरती फॉलो करते हैं, एक बच्चा ऑफ हो गया था और आपने घर से ही संकल्प लिए, 11 साल से बच्चे का इंतजार है, इस बार पॉजिटिव रिजल्ट। रश्मि कौशलेंद्र सिंह सिवनी एमपी से है, आपको फाइब्रोड बताए थे और ओवरी में सिस्ट भी बताए थे। 1 साल से वीडियो आरती देखते हैं, घर बैठे ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिया है पूरे 12 साल बाद। रिंकू सोनीलाल चौहान कुशीनगर यूपी से है, बड़ा अद्भुत है, ट्यूब ब्लॉक बताई थी और अंडे सही नहीं बन रहे हैं। 1 साल से दीपक आरती कर रही है, काफी लंबा समय हो गया, प्रभु से प्रार्थना करते करते थक चुकी होगी, लेकिन 12 साल बाद पॉजिटिव हुई। बड़ा आशीर्वाद है, इसलिए अपना धैर्य ना खोए, बार बार संकल्प ले और फिर से तैयारी करें। क्योंकि अगर आपको कठिन भी लगता है कि जैसे मैं इतने लंबे समय से दीपक आरती कर रही हूं, नहीं आ रहा है, तो वैसे भी बहनों का नित्य क्रम है ना, दीपक आरती करना तो नित्य क्रम है। हमारे सनातन धर्म में आज से थोड़ी हो रहा है, युगों युगों से होता आया है। बहनें हमेशा भगवान को दीप जलाती हुई वर्षों से करती आई है, तो उसमें कौन सा नया है। बस ये लग रहा है कि हम लाला की सरकार का जला रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि संचालक जो मालिक है पूरे विश्व का, उसी को जला रहे हैं, कोई अलग किसी को नहीं जला रहे। कोई देवी देवता आपसे नाराज होने वाले नहीं है। जहां शिव की पूजा वहां सर्व पूजा, सबकी पूजा। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप दीपक जलाते रहें, संकल्प करते रहें और निवेदन करते रहें। आहार को अच्छे से फॉलो करें, कम से कम आहार लेने का कार्य जो है 3 से 5 महीने तो करें। उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो आहार बदले, ना भोजन ना बदले और ना दिनचर्या बदले, ना वीडियो को, चैनल को अनफॉलो करें, ना आरती को सुनना छोड़े, लगे रहें, देखते रहें। और फिर नहीं हो रहा तो 1 बार 2 महीने 3 महीने रुके और फिर ऋतु परिवर्तन होते ही फिर आए। क्योंकि आप सब जगह से तो हार ही चुके हो, फिर यहां से क्यों हारना। बनेंगे हमारे हारे हुए का सहारा, जरूर बनेंगे, निश्चित बनेंगे, ऐसा संकल्प होना चाहिए। एक और आशीर्वाद, बच्चेदानी में गांठें बताई थी और घर बैठे ही दीपक आरती कर रहे थे और 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। जड़बाई दुल्ले सिंह धार एमपी से है, आप भी 1 साल से वीडियो देख रहे थे और 5.5 साल बाद घर बैठे पॉजिटिव रिजल्ट। सोनी मनीष कानपुर यूपी से है, 4 महीने से दीपक आरती कर रहे थे और
घर बैठे ही 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कितनी सरल बात है देखो कि आपको केवल आरती सुनना या आरती को गुनगुनाना या दीपक जलाना, इससे ही पूरे विश्व में आशीर्वाद हो रहा है। इस सामान्य बात नहीं है। इतना बड़ा सरल कैसे हो सकता है? प्रभु की साक्षात बहुत बड़ी कृपा है। कहते हैं भगवान कृष्ण जब वंशी बजाते थे तो उस समय वन में जहां वो कदम की डाल पर बैठकर बंसी बजाया करते थे तो गैया चारा चरना छोड़ के अपने कान खड़े कर लेती थी कि कन्हैया बंसी बजा रहा है। कहते हैं कि हवाएं स्लो हो जाती थी। हवा जो तेज गति से चल रही है वो धीरे धीरे चलने लगती थी। कहते हैं जमुना का नीर का जो पानी का जो स्पीड होता था, जब कन्हैया बंसी बजाते थे तो वो धीरे धीरे चलने लगता था जल। कहते हैं कि पक्षियों की जो आवाजें होती है पूरे वन की, जब कन्हैया बंसी बजाता था तो वो एकदम से रुक जाती थी। पक्षी भी सोचते कि हम इस मधुर धुन को, ये क्या धुन है, ऐसा क्या चमत्कार है इस बांसुरी की आवाज में कि हम सब स्तब्ध हो गए, एकदम से स्टॉप हो गए। इसी प्रकार से ये गुरुदेव का आशीर्वाद है कि यह आरती, ये संध्या वंदन, ये प्रार्थना आपके लिए उसी के समान है। आप इसको सुने। इस युग में सोशल मीडिया का जमाना है, आपके पास कितनी मधुर वाणी में और आपके लिए प्रार्थना करती हुई आरती, आपके लिए प्रार्थना करती हुई प्रार्थना और संध्या वंदना, तो क्यों ना सुने? इसको सुने। आपके रोग, आपकी समस्याएं और आपका ये जो नेगेटिव ऊर्जा है या किसी भी कारण से ये समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपको निसंदेह आशीर्वाद हो जाएगा। तो बड़ा आशीर्वाद एक और हमारे बीच नीतूपाल आकाश अमेठी यूपी से यूट्रस में सूजन बताए थे। मार्च अप्रैल से वीडियो व आरती फॉलो करती है और पहली बार 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। ये देखिए ये कैसे हो रहा है। बड़ा सरल है और सबके लिए है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, ना कोई इसमें जाति या समाज का विषय है, धर्म का विषय नहीं है। केवल सुनना और उसको फॉलो करना और संकल्प लेना, और जैसे प्रवचन में बताया गया है उस लाइव से जुड़े और बार बार तैयारी करें, निश्चित हो जाएगा। 5 साल में कम से कम 4 साल तो इलाज कराया होगा, लेकिन देखिए आसानी से हो गया। एक और लास्ट हमारे बीच लीला कालूलाल राजसमंद राजस्थान से। आप मिसकैरेज की शिकायतें, सूजन बताए थे, 1 महीने का आहार लेके गई थी और आज 5 साल बाद गुड न्यूज लेके आई है। तो सभी मातृशक्ति को बहुत बहुत आशीर्वाद। सबका संकल्प पूरा हो। जिनका भी बहनों का धाम के संकल्प से या दीपक जलाने से या आरती सुनने से, प्रवचन फॉलो करने से, जैसे भी आपको आशीर्वाद हो, आप वीडियो आरती में, संध्या वंदन में या प्रार्थना में कमेंट करके जरूर लिखें कि मेरा आया है, मैंने इतने दिन दीपक जलाया, मेरा आया है मैंने इतने दिन आहार लिया धाम पे जाके, और मेरा आया है मैंने महाराज श्री के प्रवचन फॉलो किए, मुझे आशीर्वाद हुआ। और प्रभु का शुक्रिया अदा करें। उसमें कमेंट में लिख के आप भगवान का शुक्रिया अदा करें। उससे आपको पुण्य मिलेगा। क्यों मिलेगा मैं आपको बता दूं। देखिए कल हमारे बीच एक जोड़ा था जो पूरे जीवन 12 सालों से कमाया, सब डॉक्टर के लगाया, इलाज में लगाया, निसंतति में नहीं हुआ। फिर कहीं से अरेंज करके पैसा व्यवस्था करके वो आईवीएफ सेंटर पहुंचे। आईवीएफ सेंटर पहुंचने के बाद वो पैसा जमा कराने की तैयारी में थे, वहां से जानकारी ले रहे थे। उसी बीच दिल्ली की कोई बहना थी, उन्होंने कहा मेरी एक बार बात मान लीजिए, अब बाद में आईवीएफ करा लेना, एक बार लाल दहागी सरकार के वहां जाएं और वहां का दीपक आरती करें, या एक बार ये वीडियो देखें आप, उसके बाद आपके समझ में आए तो आप आईवीएफ करा लेना। देखिए संयोग
वो वहां से रिटर्न होते हैं और 2 महीना घर से दीपक जलाते हैं, 12 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो आप ये देखिए कि कितना सरल है, कितना अद्भुत है और बहुत आसान है। तो इस चीज को बताना कोई पाप नहीं है, इसको शेयर करना कोई पाप नहीं है। आपको पॉजिटिव आ गया, आपको किन्हीं बहनों को लगता है कि मैं बता दूंगी तो हो सकता है मेरे किसी का वो लग जाए, जिसको कहते हैं नजर लग जाए। कमेंट लिखने से काहे की नजर लग जाएगी? कमेंट में आप मोबाइल नंबर शेयर मत करिए। आपका जो चैनल है उस पर आपकी स्क्रीन पर आपके निजी मोबाइल नंबर को छुपा दीजिए। आपको कैसे फोन आएगा कि तुम्हें क्या हुआ क्या नहीं हुआ? बस आप लिख दीजिए कि मेरा पॉजिटिव आया है। अगर आपको आया है तो लिखना है, नहीं आया तो झूठ प्रचार नहीं करना है। और तो जैसे आया वैसे लिख दीजिए और प्रभु का शुक्रिया अदा करिए। लाल दागी सरकार का बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, आपने मेरा जीवन बदला, मुझे आशीर्वाद दे दिया। ये आप उसमें कमेंट में लिख दीजिए। और जब भी आपको वक्त मिले, समय निकाल कर एक बार धाम पे आके प्रभु का शुक्रिया अदा करें। तो आप निसंदेह सारी बहनें अगर जैसे बताया जा रहा वैसे आप करेगी और उसको फॉलो करेगी, पूर्ण उत्तम भाव से तैयारी करेगी, तो आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाली हो, मंजिल को प्राप्त करने वाली हो। आपका भी घर में कुल का दीप जलने वाला है, बहुत जल्दी आशीर्वाद होने वाला है। अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले सच्चे दरबार की। एक और चीज बताना चाहूंगा, जिन बहनों की उम्र 50 के अभाव हो चुकी है और पीरियड कई वर्षों से बंद है, वहां थोड़ा बहुत मुश्किल है लगता है मुझे, क्योंकि कहते हैं कि समय गुजर जाने के बाद प्रकृति भी और परमात्मा भी उसको बदलते नहीं हैं। तो क्षमा करें और अपना दिल छोटा ना करें। जीवन में जैसा परमात्मा ने आपको दिया है, जैसा जीवन, जब समय गुजर गया तो अपने आप को आहत ना करें। इससे अच्छा है कि आपका समय गुजर गया तो जिनका नहीं गुजरा है उनको बताएं, उन बहनों को आत्मविश्वास दें, बेटा मेरा तो समय चला गया लेकिन तू जरूर मां बन जाएगी। एक बार लाल धागी सरकार के वहां जा और आहार को फॉलो कर। ये आपको करना है जिन बहनों का समय गुजर चुका है, जिनका, क्योंकि एक पछतावा सा होता है, क्यों ना ये धाम आज से 5 साल पहले आया होता, इस धाम का मुझे पता हो गया होता तो मैं भी आज मां बन जाती। बहुत सारी बहनों को ऐसा होता है। ये सही भी है, लेकिन जब समय गुजर गया बहुत मुश्किल है। तो हमें क्षमा करें और इस पुण्य कार्य में, इस गंगा में दूसरी बहनों को आत्मविश्वास देने का काम करें। आप कहें मेरा नहीं हुआ क्योंकि मेरी उम्र निकल गई, लेकिन आप जरूर जाएं। जब तक आपके पीरियड आ रहे हैं, चाहे रुक रुक के आ रहे हैं, निश्चित अटल सत्य है, कोई मातृशक्ति मां बिना बिगड़ नहीं रहेगी, निश्चित मां बनेगी। तो अब हम आरती की तैयारी करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद।